ओम गंगणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 8 शिव ज्ञान। शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, शिवदेव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यास अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है और जिस भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा गया है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वैदिक ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शिव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही उसके अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा, क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई भी कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव की सृष्टि की इच्छा करने वाले सत्कार्य कार्य करने नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उस ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से धूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु और सचिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं था और इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वह साम वेद के मंत्रों द्वारा उसकी स्तुति करने लगे। अर्थवत शीश में वर्णित पशुपति वस्त्र को ग्रहण करने पर उन अमरगणों ने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निंद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवसुरों ने वहाँ देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा को अनुसरण करने वाले पराशक्ति कहते हैं, उन वामालोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महाश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव को परम पद को प्राप्त हो चुके थे तथा संपूर्ण जो नित्य सिद्ध है, उन गणेश्वर को भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृक्ष ध्वज महादेव जी ने भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शोभतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय पूजित्यम भगवान वृक्ष ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदरपूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा, अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उसका वह संपूर्ण स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही देवता ये जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवरूप ही है, शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहने पर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और उन्हें नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो स्वर्ण के समान
कांतिमय आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके हाथ में भी कमल हैं, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण हैं, उन भगवान को नमस्कार है। यो का उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुंकुम, कुश और पुष्प से जलयुक्त सोने का पात्र में लेकर देवेश्वर को अर्घ दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं, आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को ही नमस्कार है, जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातःकाल, मध्यकाल और साँझ काल में उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, इन सर्वत सुखद श्लोकों का पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करना चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिवा शास्त्र देखकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वो शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के आंख में बैठी हुई महर्षि शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और महर्षि दधीचि ने वो लोक में भी शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी जुग जुग पर भूतल में अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर वशिष्ठ, शाश्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत, सत्येजा, साक्षात धर्म नारायण स्वरूप नारायण, स्वरक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, कृतजय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान गौतम, वाचस्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मयानी, तीन बिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शाक्तेय, प्राचर, उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण द्वैपायन मुनि, ये सब व्यासावतार हैं। आप क्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाली व्रतधारी व्यासावतार तथा जोगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में जो भी प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं, फिर उनसे सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिक्षित हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने के आदि भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 8